हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी और बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला, रेफरेंस दायर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं, फैसला मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर किया। पाबंदी के लिए कानूनी तैयारी मुकम्मल है, मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। बहुत हो गया, अब पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। एक तरफ आप दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ फौज पर हमले कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ लॉबीज के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये खवास बाख्ता हो गए हैं, इनके पास अभी रास्ता नहीं है। और खासकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद तो जमीन जो है ना इनकी पांव तले से निकल गई है। उनको पता चला है कि अभी उसकी कोई सर्वाइवल नहीं है। इनके पास जो अख्तियारात हैं, जिस कोर्ट में जाना चाहे, जहां जाना चाहे, बिस्मिल्लाह जाए। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत के पांव तले से जमीन निकल चुकी है। इनसे रोजाना गलतियां हो रही हैं, ये हवास बाख्ता हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसे कहते हैं, ये अपने इख्तियारात के तहत जहां जाना चाहे जाएं। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, हर फोरम पर इनका मुकाबला करेंगे। शिबली फराज बोले, ये मुल्क को मजीद इंतशार की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन नाअहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म ही नहीं। खौफ में वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपोजिशन नहीं रहेगी तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो फिर जमहूरियत कैसे चलेगी? धमकी दे रहे हैं, डेस्परेट धमकी है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं बनता। पीटीआई के खौफ से हुकूमत जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं ऑपोजिशन नहीं होगी तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की बदहवासी का नतीजा करार दे दिया। कहा इस हुकूमत में ऐसा कुछ करने का दम नहीं। माहिर कानून आबिद जुबैरी बोले, हुकूमत जो पाबंदी लगाने जा रही है उसे साबित करना पड़ेगा। कामरान मुर्तजा ने कहा न ऐसी बातों पर आर्टिकल 6 लगता है, न किसी जमात पर पाबंदी लगती है। तहरीके इंसाफ कहीं पर पार्टी नहीं थी। उनके मेंबरान ने नहीं कहा कि हम तहरीके इंसाफ के मेंबर हैं। सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एफिडेविट जमा कराया है। जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल करने और नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल ना किया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। पीटीआई ने तो मखसूस नशिस्तों की इस्तदा ही नहीं की थी। आजाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। आइन वाज़े है, आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। केस के हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना दिया जाए। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। शायद वज़रा को एहसास नहीं है हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। आर्टिकल 6 लगाने की बात चल रही है। ये आर्टिकल 6 लगा तो फिर बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में इन पे भी लग जाएगा। किसी जमहूरी हुकूमत में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। वज़रा को एहसास नहीं कि हुकूमत किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। 9 मई गुजर गया मगर आपने कुछ नहीं किया। अब लोग क्या कहेंगे कि सीटें लेने के लिए पीटीआई पर पाबंदी लगा रहे हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जमहूरी अक़दार और आइन से बाहर जाएंगे तो मजीद खराबियां पैदा होंगी। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। आज तदबीर करने और सोचने समझने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई कारकुन सनम जावेद को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। सनम जावेद के वालिद की रिहाई की दरख्वास्त पर अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को 5:30 बजे तलब कर लिया। सनम जावेद की राहदारी रिमांड पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सनम जावेद को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। जब तक हाईकोर्ट की डायरेक्शन नहीं आती रिमांड का हुक्म नहीं दिया जा सकता।
मुख्तलिफ कमिश्नर्स पंजाब के बिलखसूस हमारे MNAs और MPAs को कॉल करके वजारतों की और बॉडीज के चेयरमैन बनाने की ऑफरें लगा रहे हैं। भूल जाएं, आपके नाम मुझे मालूम हो गए हैं। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और सोशल मीडिया पे आपके नाम नशर करूंगा। हमारे जो अरकान PTI में शमूलियत का हल्फ जमा कराना चाहते हैं उन्हें तंग किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा था कमिश्नर के जरिए अरकान को ऑफर्स दी जा रही हैं, सबके नाम मालूम है, बहुत जल्द नाम सामने लाऊंगा। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज डराने धमकाने से बाज रहें। मखसूस नशिस्तों का फैसला, हलफनामे आज जमा होने का इम्कान। जराये का कहना है अब तक 35 अरकान PTI से वाबस्तगी का हलफनामा जमा करवा चुके हैं। आज तमाम बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का इम्कान है। सिंध के 9 MPAs ने भी वाबस्तगी सर्टिफिकेट पार्टी को जमा करवा दिए। पंजाब से 100 से ज्यादा अरकान असम्बली ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर दी। PTI क़यादत की पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट से मुतालिक मुशावरत जारी। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब की टीम तफ्तीश के लिए अरियाला जेल में मौजूद। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का सियत जुर्म से इनकार, अदालत ने आइंदा समात पर गवाहान को तलब कर लिया। समात कोट लखपत जेल में हुई। 9 मई को नून लीग के दफ्तर में जलाओ घेराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सूबाई हुकूमत की जुराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार कहते हैं पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की रैकी के बाद गैंग के खिलाफ कार्रवाइयां की, डाकुओं को मारा और कई अफराद को बाजियाब करवाया। IG सिंध ने कहा पुलिस के लिए जदीद हथियार खरीद रहे हैं, 1300 कैमरे लगेंगे तो कराची में बेहतरी आएगी। गैर कानूनी तामीरात केस में रावलपिंडी की मकामी अदालत ने शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तार करके 30 जुलाई को पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ प्लॉट पर बगैर मंजूरी तामीरात का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए ऑयल रिफाइनरीज का कहना है पेट्रोल 7 रुपए 67 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 72 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल 2 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। डिसिप्लिन पर समझौता नहीं होगा। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी वाले खिलाड़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कहा टीम के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आना चाहिए, ग्रुपिंग करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैरी किस्टन और जेसन ग्लेक्सी मुकम्मल बाइख्तियार और मुतअतमाद है। डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलना होगी। फिटनेस परफॉर्मेंस के मयार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। IMF से नए कर्ज मुआहदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1451 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 81,395 की सतह अबूर कर गया। और शहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम के जुलूस। कराची में निश्तफा से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगाह सील कर दी गई। अहमद रूट के अतराफ की गलियां बंद। पुलिस और रेंजर्स ने अहलका सिक्योरिटी पर मामूर कर रखे हैं।